मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। जो आपका लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हद तक आपकी कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करता है, चांसेस ऑफ स्ट्रोक को रिड्यूस करता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को कम करता है, स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अब जानते हैं कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब कि ये गुड क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ये आपके हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को, स्ट्रोक को, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करते हैं। ज़्यादातर जिनका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होता है उनका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल कम हो जाता है। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए? पहला तो जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज़ कि अगर किसी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ओबेसिटी एक मेजर कॉज होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, उस तरह का स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जहाँ पर कंटिन्यूसली पेशेंट जो है स्ट्रेस में है। टाइप 2 डायबिटीज़, ये सारे मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी हिस्ट्री है तो आप आपके कोलेस्ट्रॉल को चेक करके लीजिए ताकि सही समय पर आप बीमारी का ट्रीटमेंट कर सके। आपको बीमारी नहीं है तो आप उसको प्रिवेंट कर सके अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। अब जानते हैं कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स वो होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल में गिना जाता है। अगर आपके शरीर में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो हार्ट की प्रॉब्लम या फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। एनिमल फैट या सैचुरेटेड फैट्स वगैरह लेते हैं उसकी वजह से कि जो हम रेड मीट का जो यूज़ करते हैं या जो हम प्रोसेस्ड फूड वगैरह खाते हैं, जो हम पाम ऑयल वगैरह में बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, ये एक मेजर कॉज होता है आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये मेजर कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपकी बॉडी में इसका लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके शरीर में जब हाई हो जाता है तो इसकी वजह से भी आपके कार्डियक प्रॉब्लम या हार्ट से रिलेटेड इशू, स्ट्रोक, कार्डियक डिजीजेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो ज़्यादातर है आपकी एज और आपके जेंडर के हिसाब से चेंज होते रहता है। ज़्यादातर फीमेल में ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो मेल के कंपैरिजन में कम होता है। जो ट्राइग्लिसराइड जिनका बढ़ा होता है उनका लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनका ज़्यादा होता है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में या फिर जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह हो, इनमें भी काफ़ी हद तक ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ देखा जाता है। डायबिटीज़ इंड्यूस पीसीओडी जो होता है उसमें उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है। अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल को एलिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं? पहला तो है ओवरवेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ वगैरह की मैंने बात की। पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसका अगर ग्लूकोज टॉलरेंस पुअर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम कर है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, बाहर की चीज़ें खाने की हैबिट हो, जंक फूड या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, ये सारी चीज़ें अगर खाने की हैबिट हो तो, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, फिजिकली अगर पेशेंट की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जहाँ पर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, बैक एक्टिविटीज़ नहीं है, बैठ कर काम करना है या लेटे रहना है पूरे टाइम, और कई बार कुछ मेडिसिन की वजह से भी ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका बढ़ जाता है। टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका जो LDHD, HDL यानी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल प्लस
20% ट्राइग्लिसराइड को कैलकुलेट करके डिसाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।